ओम शांति। मुरलियाँ हमारा श्रृंगार कर रही हैं। हर संडे को भी मुरली आती है अव्यक्त, गुह्य बातों से भरी हुई, अनेक गुह्य रहस्य खोलने वाली और सभी को मोटिवेट करने वाली है। कल भी बाबा के महावाक्य, खजाने, सब खजानों से भरपूर, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बैठे हैं ना, रिचेस्ट इन द कल्प। बहुत बड़ा रहस्य है ये। पूरे कल्प में जो सबसे अधिक धनवान रहे हैं वो बाबा के बच्चे, जो यहाँ सर्व ईश्वरीय खजानों से भरपूर हुए, वो जन्म जन्म स्थूल खजानों से संपन्न रहे। तो बाबा हम सभी के जीवन को बहुत सुखी, संतुष्ट, निरहंकारी, निर्मल, परफेक्ट देखना चाहते हैं। याद होंगे कल के महावाक्य, संपन्न और संपूर्ण। संपन्न किसमें? सर्व खजानों में संपन्न। और संपूर्णता की नई डेफिनेशन दे दी, सर्व ईश्वरीय मत में संपूर्ण। जो कुछ बाबा ने हमें करने को कहा है वो हम पूरी तरह कर रहे हों। वैसे संपूर्णता का अर्थ है आत्मा की डिग्री, परसेंटेज फुल हो जाए। जैसे हमारी बैटरी की फुल हो जाती है ना 100%, ऐसे ही आत्मा 100% पर पहुंच जाए, वो श्रीमत से ही होगा। तो बाबा ने कल फिर से सब खजानों पर हमारा ध्यान दिलाया। और खजाने तो हम सदा सुनते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का भी, ज्ञान का भी, शक्तियों का, योग से शक्तियाँ। लेकिन कल बाबा ने कहा, ध्यान देंगे, अंडरलाइन किया होगा सभी ने, प्यार का खजाना, न्यारेपन और प्यारेपन का खजाना। और बहुत ध्यान दिलाया समय का खजाना। याद है सभी को? प्यार का खजाना। आप एक परिवार की कल्पना करो जिसमें धन संपदा कम है, लेकिन आपस में बहुत ज्यादा प्यार है। सब गहरी नींद सोएंगे ना। और उस परिवार की कल्पना करें जिसमें धन बहुत है और बहुत कुछ सुख सुविधाएं, सब साधन अच्छे हैं, लेकिन सोने से पहले भी लड़ाई हो रही है। कैसा रहेगा? एक ने बताया, बहुत हंसते रहे हम लोग उसकी बात सुन के। आप उस व्यक्ति को जानते हैं, ज्ञान में पूरे परफेक्ट तो वो नहीं है, पर आप सब शांतिवन वाले जानते हैं। कहा, मेरी भाभी शराब पीकर, नॉन वेज खाकर मेरे पति की बहुत पिटाई करती है, मुझे भी मारने लगी थी, मैं तो अलग चली गई, सुखी हो गई, लेकिन अब उनके लिए क्या करूं? तो देखो, प्यार सचमुच बहुत बड़ा खजाना है ना। जिन परिवारों में बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है, उनका भविष्य कुछ और होता है। जो प्यार से वंचित रह जाते हैं, उनका जीवन कुछ और रहता है। हमारे संगठन में भी हम प्यार को बहुत बढ़ाएंगे। मैं यहाँ सारी बातें तो नहीं कर सकता, परंतु अगर हमारे संगठनों में बहुत प्यार रहे,
तो समर्पित होने वालों की संख्या एक साल में डबल हो जाएगी या नहीं? अब भी बहुत कन्याएं कितनी मेरे को तो मिलती हैं, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी कर ली, समर्पित हैं, एमटेक कर लिया, समर्पित हैं, सीए कर लिया, समर्पित। में पूछा करता फिर सीए में क्यों दिमाग खराब किया आपने? 7 साल में हुआ नहीं भाई जी, डिग्री चाहिए थी, बाकी रहना तो मुझे यहीं था। कितनी अच्छी बात है। अब हम अपने विवेक का प्रयोग सर्व खजाने से अपने को भरने में लगा दें। जैसे महाबुद्धि का प्रयोग डिग्री लेने में लगा देता है मनुष्य, फिर नौकरी करे या न करे, एक डिग्री मिल जाए, क्वालिफिकेशन हो हमारे पास। अब सभी चिंतन करेंगे हमें अपने विवेक का प्रयोग बाबा से सब कुछ लेने में करना है। बाबा ने इशारे में कह दिया, सेवा उनके द्वारा ही होगी जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। चेहरे पर चलन, चलन का सीधा सा अर्थ है व्यवहार। हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से हमारा आत्मसंतोष दिखाई देगा। हमारी स्थिति को हमारा चेहरा दिखाएगा, दिखाता है, कॉमन बात है। लेकिन हम ऐसे बन जाएं कि हमारे वाइब्रेशंस को देखकर अनेक बाबा की ओर आकर्षित होकर आ जाएं। सभी ये सुंदर संकल्प करेंगे तो हमें खजानों से भरपूर, प्यार से भरपूर, प्यार के दाता, ये नहीं सोचना ये प्यार से नहीं रहते, इनके कारण टकराव हो रहा है, टकराव से भी अपने को बचाना अपने हाथ में है या नहीं? परिवार हो चाहे हमारे संगठन हो, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, जब संख्या बढ़ती है तो कई बातें बढ़ जाती हैं, अच्छाई भी बढ़ती हैं तो निगेटिविटी भी बढ़ सकती है। हमारे यहाँ आने वालों में बहुत अच्छाई बढ़ जाती है फटाफट, कोई पुरानों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी आ जाती है, क्योंकि जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। प्यार देते चलें, सबको सुख मिलता रहेगा। प्यार हमें और क्या देना है? मुख से अच्छे वचन बोलकर। मुरली थी ना, तुम्हारी जुबान कैसी होनी चाहिए? सुखदाई बोल, दूसरों को जरा सा अप्रिशिएट कर दें, उन्हें प्यार फील होता है। दूसरों में जरा सी उमंग भर दें। आपके घर में बच्चे हैं, कहीं निराश हो रहे हैं, बहुतों को हो रहा है आजकल, उनको निराशा से बाहर निकाल दें अच्छे बोल बोल कर। एक उदाहरण ले लें आप, आजकल बहुत सारी कन्याएं भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देती हैं, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर। अभी मेरे पास आती रहती हैं, आज भी एक आई थी। तो मुझे एक कन्या मिली, और पहले बता दूं बड़ी खुशी की बात, सेवा में आई हैं, 23 ईयर्स ओल्ड, मैजिस्ट्रेट बन गई। मैंने कहा तुम तो शायद भारत की यंगेस्ट मैजिस्ट्रेट हो। का भारत का तो मुझे पता नहीं, पर आंध्र की तो हूँ, आंध्र से थे वो, पूरा परिवार था। तो देखो कितनी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं बाबा के बच्चों में भी और हमारे देश के युवकों में भी। बहुत अच्छी अच्छी टैलेंट्स, क्वालिफिकेशंस, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि बहुतों के पास है। निराशा से बाहर निकाले अपने बच्चों को कैसे? कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, वो हायर कंपटीशन, आईआईटी एंट्रेंस, मेडिकल में जाने का, लेकिन मान लो नहीं हो रहा है, तो माँ बाप का क्या कर्तव्य है?
तुम तो बेकार हो, पढ़ती नहीं, फ़ोन पे लगी रहती हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी ज़िंदगी में, ये कहना या कुछ और कहना? उमंग दिलाओ। अभी यूपीएससी में लाखों बच्चे बैठते हैं, उनमें से कुछ 100 का सिलेक्शन होता है। मुझे बताया 1100 बैठे थे, 500 सेलेक्ट हुए। कितनी कम परसेंटेज है। तो अगर असफलता मिलती हो, अभी 500 के अलावा तो सबको मिलेगी ना, तो निराश न हो। और माँ बाप का ये कर्तव्य है उनको निराशा के अंधकार से बाहर निकाले, ऐसे अच्छे वचन सुनाएं। कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये फील्ड नहीं तो ये मिलेगा, सफलता होगी, और मेहनत करो। क्योंकि ड्रामा भी तो कुछ है ना, जिसको लोग दुनिया में कुदरत बोल देते हैं। उसके विरुद्ध तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर ड्रामा में नहीं है, कोई कितना भी होशियार बच्चा हो, मुश्किल होती है। एक का फोन आ रहा था आईएएस का परसों, 2 बार, एक बार 1 नंबर से रह गया, दूसरी बार 1.5 नंबर से रह गया हूँ। निराश होंगे। तीसरी बार दे रहा हूँ, क्या करूँ मैं? तो हमारा काम है उनको निराशा से निकालना। ये प्यार होगा मनुष्य के लिए। तो प्यार के खजाने से सब भरपूर हो जाएं। और सबसे बड़ा प्यार कहाँ से बरस रहा है, ये तो संसार में कोई सोच भी नहीं सकता ना। प्यार का सागर जिसके लिए गीत बनाए, एक बूंद के प्यासे हम, बूंद के प्यासे नहीं, सागर ही हमारा हो गया। उसका संपूर्ण प्यार हमारे लिए हो गया। तो उसका प्यार प्राप्त करने के लिए यहाँ हमें सबको प्यार देना होगा। जो यहाँ सबको प्यार नहीं देंगे, उन्हें ऊपर से भी प्यार नहीं मिल सकता। सभी अपने को चेक कर लें। बहुत लोग कहते हैं हमें बाबा का प्यार फील नहीं होता। एक कारण है, यहाँ प्यार देते नहीं। दूसरा, जितना उसके कार्यों को सफल करेंगे उसका प्यार प्राप्त होगा, जितने उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे उसका प्यार प्राप्त होगा। आप भी तो यही करते हैं ना। वो बच्चे जो अच्छे हैं प्यार के पात्र रहते हैं। समय का खजाना। कल बाबा ने एक उदाहरण दिया था, सुना तो किसको याद है? 2 मिनट का था। अब तो मैंने बता ही दिया। 2 मिनट। सीमा बहन ठीक बोल रही है। कई कहते हैं 2 मिनट ही तो ऐसी वैसी बात की है, और भी कह देते हैं लोग तो घंटों करते हैं, हमने तो 2 ही मिनट की है। 2 मिनट 2 मास के बराबर नहीं, 2 वर्ष के बराबर। देखो बाबा सूक्ष्मता समझाते हैं कि उन 2 मिनट में भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, प्रभु मिलन का सुख ले सकते हो, संसार को वाइब्रेशंस दे सकते हो, कोई बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो, बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हो। क्योंकि अगर व्यर्थ चिंतन में हम समय देते हैं तो ज्ञान का सुंदर चिंतन होगा नहीं। जैसे एक अगरबत्ती बहुत सारी बदबू को नष्ट करने की क्षमता रखती है, एक बड़ी बदबू भी तो बहुत जगह फैल जाती है। कुछ ऐसी बदबू भी होते हैं, कितनी भी अगरबत्ती जला लो, स्प्रे कर लो, हटेंगी ही नहीं। कुछ ऐसा चिंतन मनुष्य कर लेता है। अब जब किसी से गलत वार्ता होगी तो उसकी बातों का इफेक्ट इधर आएगा या नहीं? या कोई बिल्कुल निर्लिप्त अवस्था में है कि कुछ भी ना आए, वो भी अवस्था है कि सुनते रहें, इधर कुछ ना आए।
वो तो श्रेष्ठ योगियों की स्थिति है जिसमें आत्मा को निर्लेप कह दिया गया है। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन उसकी ये निर्लिप्त स्थिति बनती है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सुन लिया, इधर कोई इफेक्ट नहीं। अगर इफेक्ट आता है तो सुंदर चिंतन होगा ही नहीं, और सुंदर चिंतन नहीं तो ये जीवन सुंदर नहीं हो सकता। तो हम समय को महत्व दें, सभी विचार करें, अपने से बात करें। जितना महत्व इस समय का है, जितना महत्व बाबा इस समय को दे रहे हैं, क्या उतना ही महत्व हमारे अंदर भी है समय का? क्या हम अपने समय को सफल कर रहे हैं या कार्यों में समय जा रहा है? देखो, एक चीज, यज्ञ निवासी बहुत बैठे हैं, सेवाओं में हमारा समय बहुत लगता है। बहुत अच्छी बात है, उसको तो वेस्ट कहा नहीं जाएगा, कमाई होती है। लेकिन सेवाओं के साथ साथ हमारे द्वारा वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे फैले हैं। इसका सभी को लक्ष्य बनाना है, क्योंकि बड़ा संगठन है हमारे पास। 2000 तो रहते ही हैं, वैसे तो अभी ऑफ सीजन में भी 10,000 रहते हैं यहाँ, और आने वाले दिनों में हो सकता है ऑफ सीजन हो ही नहीं, सदा ही 20,000 रहने लगे, 25,000 रहने लगे, ऐसा दिख भी रहा है। बाबा ने कहा ना, बॉम्बे तक क्यों लग जाएगी, माना सारी ट्रेन, सारी कारें, बसें इधर ही आया करेंगी बॉम्बे से, दूर दूर से। तो मैं फिर से सभी को याद दिला रहा हूँ, अपने अपने घर को, इस महान तीर्थ को, सभी सुंदर वाइब्रेशंस यहाँ क्रिएट करने को अपना लक्ष्य बना लें, ताकि आने वाले बिना कुछ पुरुषार्थ किए ही यहाँ से सुंदर अनुभव करके जाएं। आने वाले समय में ऐसी आत्माएं भी बहुत होंगी जिनसे अपना पुरुषार्थ नहीं होगा, जिन्हें हमें ही देना होगा, उनका भाग्य भी हमें ही बनाना होगा, उनके सुख शांति के लिए हमें ही कुछ करना होगा। बाबा ने तो ये भी कह दिया, उनके विक्रम भी तुम्हें ही विनाश करने होंगे। सोच लें आप, कोरोना में करोड़ों लोग मर गए, उनमें से बहुत सारी आत्माएं ऊपर हैं, भटक गई, वो कैसे मुक्ति को प्राप्त होंगी? उनका पुनर्जन्म तो मुश्किल है। अब वो हमारी योग की शक्ति से ही उनके विक्रम विनाश होंगे और वो वापस घर जाएंगी। इसलिए बहुत बड़े कार्यों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जिनके ऊपर जितने बड़े काम होते हैं वो उतने ही चुस्त अलर्ट होते हैं या नहीं? ढीले वो होते हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम चुस्त हो जाएं, बाबा के शब्द याद कर लें, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम अलबेले नहीं हो सकते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। साकार मुरली में आया था, तुम अलबेले नहीं हो सकते, पीछे माया खड़ी रहती है, अलबेले होते ही बस कर लेगी। तो अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल करें। सभी शांतिवन वाले घूमते हैं बहुत, भाइयों को मैं देखता हूँ, बहनों का तो मेरे को ज़्यादा परिचय नहीं है, कौन यहाँ की हैं, कौन कौन बैठी हैं बहनें शांतिवन की? ठीक है, बहनें बैठी हैं। घूमते हुए, लक्ष्य घूमने का कम, लेकिन याद करो, साकार मुरली में 2-4 दिन पहले आया, घूमने जाओ, रेस करो,
पूछो एक दूसरे से, सेमिनार करो, ज़्यादा क्या, किसने कितना योग किया, कौन ज़्यादा करेगा। तो ये नहीं तेज चलने पर हमारा ध्यान हो, योग युक्त चलने पर हमारा ध्यान हो, चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाने पर हमारा ध्यान हो, तो अच्छी स्थिति में, अच्छी स्मृति में मग्न होकर अगर चारों ओर वॉकिंग करेंगे, तो यहाँ पेड़ पौधे भी तो बहुत है ना, बहुत हैं। हालांकि उतने नहीं हैं, हम तो जाते हैं बाहर, कितने पेड़ होते हैं बड़े बड़े शहरों में। अभी भी कहीं गए थे, दिल्ली में ही थे, जहाँ जाएं हरियाली हरियाली, वो ऐसा एरिया था, सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़, इधर उधर बगीचे, हरियाली हरियाली। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं नोट किया करता हूँ, सड़कों पर पेड़ ऐसे झुके रहते हैं, कहीं कहीं पूरा ही ढक लेते हैं, ऐसा लगता है केव के नीचे से जा रहे हैं। क्यों झुकते हैं? ये वाइब्रेशंस उनको आकर्षित करते रहते हैं मनुष्यों के, वो उधर आते रहते हैं। ये वाइब्रेशंस की गति बहुत ही गहन है। आप वाइब्रेशंस फैलाएं, संकल्प किया करें, जो भी यहाँ आए इस महान तीर्थ पर, उसका चित्त शांत हो जाए। जो भी यहाँ आए वो समस्याओं से मुक्त होकर जाए। जो भी यहाँ आए योगी बनकर जाए। जो भी यहाँ आए ईश्वरीय अनुभूतियाँ करे। लक्ष्य बना लें तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे संकल्प और हमारी योग युक्त स्थिति यहाँ के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाएगी। मैंने आपको कई बार सुनाया है, ज्ञान सरोवर जब बन रहा था, हमारे पास 400 युवक थे। कुछ सेवा कर रहे थे और कुछ लोगों का लक्ष्य समर्पित होने का था। उनमें से ही समर्पित हुए 250 भाई लगभग। तो हम उनको कराते थे। तब सड़कें भी नहीं बनी थी, अभी मिट्टी थी कि आप घूमो इन पर। दिन में लाइट नहीं थी तो रात को तो नहीं घूम सकते थे। घूमो और इस अभ्यास में घूमो, क्योंकि सब यंग थे, ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं, 20 के आसपास के। तो मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। इस स्मृति में रहकर मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अपना स्वरूप देखते चलो, घूमते चलो, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य था कि इस स्थान पर अट्रैक्टिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएं। मधुबन में तो थे ही, हम वहीं रहे लंबा समय। वहाँ तो ब्रह्मा महान तपस्वी ने तपस्या की, जगदम्बा ने गहन तपस्या की, अनेक महान आत्माओं ने, दादियों ने वहाँ बहुत बड़े बड़े कार्य किए। वहाँ के वाइब्रेशंस तो अलग थे हैं। जहाँ बाबा कितनी बार आए होंगे, हजारों बार। साकार तन में भी रोज कितने हजार बार भगवान धरा पर अवतरित हुए। और अव्यक्त में भी बहुत। बाबा शुरू में तो वीक में 2 बार भी आते थे। वीक में 1 बार तो आना ही था, इतना आगमन होता था। तो वहाँ के वाइब्रेशंस तो ईश्वरीय शक्तियों से भरे हुए हैं ही। मैंने सुनाया आपको, जो नए हैं वो सुन लें। झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक का जो ये मार्ग है ना, रोड बना दो। इस पर संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। हम तो रात को सिक्योरिटी में 2 घंटे हमारी ड्यूटी होती थी, 11 से 1 पहरा देना होता था। तो इन्हीं पे घूमते थे। झोंपड़ी की तरफ गए, शांति स्तंभ की तरफ मुंह करके आ रहे हैं। बहुत पावरफुल योग। हमारे 2 घंटे सिक्योरिटी के नहीं, पहरा देने के नहीं, पावरफुल योग के हो जाते थे।
तो ये स्थान ईश्वरीय वाइब्रेशन से चार्ज्ड हैं, गॉडली एनर्जी यहाँ परफेक्ट है। और वो समय आ गया है, अब बहुत दूर नहीं है। 2025 से ही हम बहुत कुछ देख सकते हैं, युग बदलने का खेल। अनेक लोग वहाँ प्रवेश करते ही डिवाइन फीलिंग करेंगे। बहुतों को तो ऐसा लगेगा कहाँ आ गए, सिर हिलाने लगेंगे, कहाँ आ गए, क्या है यहाँ। कोई डीप साइलेंस में पहुंच जाएगा, किसी को साक्षात्कार होने लगेंगे वहाँ आकर। तो एक सुंदर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। वैसा ही ज्ञान सरोवर में हुआ, बहुत लोग आते हैं, बड़े से बड़े वीआईपी तो वहीं आते हैं। यहाँ तो आते हैं जस्ट विजिट करने, भाषण दिया और चले गए। वहाँ तो आते हैं 3-3 दिन रहते हैं। हम देखते हैं पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी से भर के जाते हैं। ऐसे लोग भी जो केवल घूमते हैं, ज्ञान कम लिया, केवल आर्ट गैलरी देखी, म्यूजियम देखा और लगा कि यहाँ क्या है, ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है। आप सब भी अपने मन में शुभ भावना पैदा करें। कामना मेरे में भी रहती है। सबसे ज़्यादा आत्माएं यहाँ आएंगी शांतिवन में, लाखों आएंगे। मुझे तो बाबा के महावाक्य याद रहते हैं, मैं नहीं भूलता उन्हें। पर्वतों पे ही लोग सोएंगे, रात रात नहीं रहेगी, दिन बन जाएगी। अटैची ही तकिया हो जाएगा, आसमान चादर बन जाएगी। शांति स्तंभ में सो जाएंगे लोग। तुम कितना भी उठाना चाहोगे नहीं उठेंगे। जय जयकार के हम समीप होते जा रहे हैं। होना तो है ना, ये थोड़ा है कि होगा ही नहीं। बाबा विनाश विनाश करते हैं, होता तो है ही नहीं। होता नहीं है, हो रहा है, हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार के तो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। गृह युद्ध कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। तैयारी है, तैयारी है, बस इशारे की जरूरत है। ऊपर से भी इशारा मिलेगा। हमें इस स्थान के वाइब्रेशंस को मोस्ट अट्रैक्टिव बनाना है। शांतिवन के भाई तो बहुत बैठे हैं, सभी लक्ष्य बना ले और अपने साथियों को लक्ष्य दे दें। हम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम यहाँ के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने में विशेष कार्य करें। घूम के करें तो बहुत अच्छा होगा, घूमना भी हो जाएगा और योग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वाइब्रेशंस भी फैल जाएंगे। तो हम क्रिएटर हैं। कोई ये ना सोचे हमारे से अकेले से क्या होगा। एक व्यक्ति भी बहुत कुछ क्रिएट करने की शक्ति रखता है हम में से। अपनी इन शक्तियों को पहचान करके वी आर मास्टर क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर हैं हम। वाइब्रेशंस फैलाएंगे। आप अगर इस स्मृति में घूमते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आपने संकल्प कर लिया मुझे आधा घंटा घूमना है और आधे घंटे में 25 बार ये संकल्प भी करना है और देखना है अपना रूप कि प्योरिटी की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मस्तक से भी। आधा घंटा 25 बार धीरे धीरे याद करते हुए ये अभ्यास कर लें। 1 मिनट में एक बार किया, अभ्यास किया, पवित्र वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। जो किसी के अंदर भी इम्प्योरिटी आती है वो समाप्त हो जाएगी। हमारे वाइब्रेशन से ये बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि सभी आने वाली आत्माएं उतनी प्योर तो नहीं होंगी ना जितनी हम और बाबा चाहते हैं। भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं हमारे पास आती हैं। किसी का इंटेंशन कुछ और भी हो सकता है, देखने का भी हो सकता है, चेक करने भी आ सकते हैं, लोग आते हैं। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के मन के विचारों को बदल दें। आए थे कुछ करने, लेकर कुछ जाएं। ये तो सेंटरों में बहुत हुआ है ना। आते हैं किसी भावना से, जाते हैं ईश्वरीय प्रेरणाएं लेकर। बहुत जगह सेंटर होता है, सेंटरों पे होता है। कई लोग सुनाते हैं अपने अनुभव,
कि हम तो ऐसे ही गए थे। कोई तो लड़ने गए थे बहनों से, कोई वाद विवाद करने गए थे, कोई ये कहने गए थे तुम ये कर रहे वो कर रहे, धर्म विरुद्ध काम है तुम्हारा, ऐसे भी गुस्से में गए थे। पिघल के आ गए, बोलने लगे कि असली काम तो तुम ही कर रहे हो, हमारा काम तो नकली है, पैसा कमाने का है केवल। रिलीजियस फील्ड में भी लोग कॉमर्शियल हो गए ना बहुत ज़्यादा। तो हम सभी ध्यान देंगे, समय को महत्व देते हुए पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाकर इस स्थान को महान तीर्थ बनाएंगे। स्वीकार है? और जो गृहस्थ वाले यहाँ बैठे हैं वो ऐसे ही वाइब्रेशंस फैलाकर अपने घर को तीर्थ बनाएंगे। संकल्प करें सभी। अपने घर में भी हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तैयार हैं माताएं? यह समस्याओं में उलझकर अपने भी वाइब्रेशंस बिगाड़ लेने हैं। मैं एक विधि आपके सामने रख रहा हूँ, अब बहुतों ने सुनी होगी, बट्टियों में तो हम बहुत सिखाते हैं सबको, सबको करना है वो। रोज 5 मिनट, कोई भी टाइम। सवेरे करेंगे तो बहुत अच्छा, जब सोए हों, जब आपका घर खाली हो, सब काम पे गए हों, बच्चे स्कूल में गए हों, तब भी कर सकते हैं। कहीं भी बैठकर या खड़े होकर 5 मिनट का समय बचाएंगे आप, और अपने घर में वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। 2 विधि। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पहली विधि। मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। 5 मिनट में 5 बार ये संकल्प कर दो और देखो मस्तक से गोल्डन किरणें पूरे घर में भर गई हैं। जैसे आप धूप जला दो और धुआं भर जाता है ना घर में सुगंधित, ऐसे ही गोल्डन सुगंधित प्योरिटी के वाइब्रेशंस पूरे घर में भर गए, सेंटर में भर गए। जो सेंटर से हैं वो सेंटर में करेंगे। और फिर संकल्प करो, ध्यान से सुन लेंगी बहनें, गृहस्थ वाले। मेरे घर में ये सभी महान आत्माएं हैं। मेरा घर पुण्य आत्माओं का मंदिर है। मेरा घर देवकुल की पवित्र आत्माओं से सजा है। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। मेरे घर में बहुत प्यार है, संपूर्ण सुख शांति है। यहाँ सब महान आत्माएं रहती हैं। बिल्कुल विश्वास कर लें, जो संकल्प करेंगे उसका निर्माण होगा, उसका गहरा इफेक्ट परिवार पर पड़ता रहेगा। ये तो बहुत खराब हैं, इस बच्चे ने तो तंग कर दिया मुझे, ये लड़की तो मानती नहीं है, ये नहीं। कलयुग के अंत की कुछ बातें हमें स्वीकार करके अपने चित्त को शांत और हल्का करना ही पड़ेगा। ये कलयुग का अंत है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापुर भी नहीं है। यहाँ मानवता लगभग कहाँ पहुँच गई है? समाप्त होने के कगार पर है। ब्राह्मणों की नहीं, बहुत लोगों की, आधी पॉपुलेशन मानवता से भी दूर निकल गई है संसार की। इसलिए हम दूसरों से अच्छा एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्ट तो करता ही है मनुष्य, पर स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। दूसरा तरीका, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मस्तक से अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही पूरे घर में। दृष्टि घुमा दो, आपका एक ही कमरा, उसको भर दो, लाल किरणों से भर गया। और संकल्प करें, इस पावरफुल वाइब्रेशंस में कोई भी इविल इफेक्ट हो नहीं सकता। मेरा घर इस गॉडली एनर्जी से पूर्ण, भरपूर और सुरक्षित है। फिर वही संकल्प कर दें, मेरे घर में सभी पुण्य आत्माएं हैं।
ये महान आत्माओं का मंदिर है। यहाँ देवकुल की सब आत्माएं रहती हैं। मेरा पूरा परिवार बहुत भाग्यवान है। संकल्प करेंगे। माताएं समझ रही है ना, नेगेटिव नहीं करना है अपने को। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आने में और जाने में अपना इफेक्ट छोड़ जाती हैं। ज्ञानी आत्मा अगर उनके इफेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना सीख लें, इफेक्ट होता है, तो ये श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान है। तो सभी वाइब्रेशंस फैलाएंगे और घर में और शांति वन में ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएं कि इस महान तीर्थ पर आने वाले गदगद होकर जाएं। सबके मुख से ये निकलने लगे, पहले क्यों नहीं आए। निकलता तो है। बहुत लोग कहते हैं हमने तो बहुत देर कर दी। मैं पूछा करता हूँ बहनें कितने साल से कहती हैं, 20 साल हो गए। बहनें हर बार राखी बांधने आती थी, कहती थी। हम सोचते थे बहनों का काम तो कहना है ही। बहुत देर कर दी हमने, काश हम 10 साल 15 साल पहले आ जाते। ये लहर चलेगी तो सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे समय को महत्व देकर आगे बढ़ेंगे। अब उधर भी क्लास है, इसलिए शांतिवन को ध्यान में रखते अब हम समाप्त करते हैं। और अब कोशिश करेंगे बाबा से पहले भी और बाबा के अगले दिन, आज नेक्स्ट डे है ना, इसी दिन क्लास किया करेंगे। ओम शांति। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके, परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके, परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। आनंद के रंग भर रहे। सर्वशक्तिवान शिव है, सर्व शक्तियाँ भर रहे। सुख शांति और पवित्रता में आनंद के रंग भर रहे। बेहद प्यारा मूल वतन वो याद आए रह रह के। अंतर मन में एक सितारा
जगमग जगमग चमके।